हेलो बच्चों, कल हमने युग्मक जनन पढ़ा था। युग्मक जनन में हमने जो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन को पढ़ा था। आज युग्मक जनन में हम पढ़ेंगे अंड जनन यानी oogenesis। तो oogenesis जो है मादा में होता है और मादा के किस अंग में होता है? अंडाशय में होता है, ओवरी। तो मादा के अंडाशय यानी ओवरी को स्तरित करने वाली जनन एपिथीलियम यानी जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणु यानी ओवा बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन या oogenesis कहते हैं। तो जो फीमेल की जो है ओवरी होती है, तो ओवरी की जो लेयर होती है उसको कहते हैं जनन एपिथीलियम। इन्हीं कोशिकाओं से जो है क्या बनता है? अंडाणु बनता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं जो हमको याद रखनी है। पहली बात है, इस क्रिया के दौरान एक कोशिका से एक अंडाणु का निर्माण होता है। ऐसा जो है शुक्र जनन में नहीं था। शुक्र जनन में एक कोशिका से जो है कई शुक्राणु बनते थे, किंतु अंड जनन में एक जनन एपिथीलियम की कोशिका से केवल एक ही अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरी जो बात है वो है कि अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी रह जाती है। ऐसा जो है शुक्र जनन में भी होता है, यानी शुक्राणु में भी ऐसी होता है। अंडाणु में भी जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? आधी रह जाती है। आधी रह जाती का मतलब है जैसे मनुष्य का अंडाणु है, उसमें जो है मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 जोड़े होती है, किंतु उसके अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ 23 रह जाएगी। 23 जो है अंडाणु में रहती है और वैसे ही 23 जो है कहाँ रहती है? शुक्राणु में रहती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया उस समय शुरू हो जाती है जिस समय मादा भ्रूण 10 से 12 सप्ताह का माता के गर्भ में होता है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? जब मादा भ्रूण यानी कोई जो है मादा भ्रूण माँ के गर्भ में रहती है, उसी समय ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब भ्रूण जिस समय 10 से 12 सप्ताह का होता है तभी से जो है अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। भले ही ये पूरी नहीं होती है, पूरी ये तब होती है जब वो मादा शिशु जो है किशोरावस्था में पहुंच जाती है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित प्रावस्थाओं में पढ़ेंगे। पहली है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। और कोशिकाओं की संख्या किससे बनती है? बढ़ती है समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ती है। तो यहाँ पर भी मादा शिशु के प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में अंडाशय की जनन एपिथीलियम की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि सारी जो जनन एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं उनसे जो है क्या नहीं बनता है? अंड नहीं बनता है, बल्कि जो जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं उनसे ही क्या बनता है? अंडाणु बनता है। वही आगे जो है प्रोसेस में आती हैं। जो ये जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं बड़ी हो जाती है उनका केंद्रक भी क्या रहता है? बड़ा रहता है। इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन के होने के बाद जो है असंख्य कोशिकाएं बनती हैं। कौन सी कोशिकाएं? जनन कोशिकाएं, ठीक है, यानी जर्म सेल का निर्माण होता है। इन जर्म सेल को यानी इन जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अंड जनन कोशिका। क्या कहते हैं? अंड जनन कोशिका या oogonia कहते हैं। ये अंड जनन कोशिकाएं यानी oogonia जो है क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होती है जितनी कि मनुष्य में कुल होती है।
यानी द्विगुणित यानी 2n, यानी इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है 46 है, यानी 23 जोड़े है। दूसरी जो प्रावस्था है वो है वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। ये हमने जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ी थी। तो यहाँ भी वही होता है कि गुणन प्रावस्था के दौरान बनी अंड जनन कोशिकाएं, जो अंड जनन कोशिकाएं यानी oogonia बनी थी, वो पोषक पदार्थों को अवशोषित करती हैं और उनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इन कोशिकाओं को अब क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक। जब ये बड़ी हो जाती हैं पोषक पदार्थों को अवशोषित करके, तो इनको जो है प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte कहते हैं। किंतु सभी अंड जनन कोशिकाएं प्राथमिक अंडक नहीं बनती है। अब जो ये गुणन प्रावस्था के दौरान जो है अंड जनन कोशिका बनी हुई थी, इनमें से सब के सब जो हैं पोषक पदार्थों का अवशोषण नहीं करती हैं। कुछ ही पोषक पदार्थों का अवशोषण कर पाती हैं और क्या बनती हैं, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte बनती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सभी अंड जनन कोशिकाएं यानी oogonia प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte नहीं बनती हैं, कुछ छोटी ही रह जाती हैं, यानी पोषक पदार्थों का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, जो कि पूटक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब ये छोटी ही रह जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पूटक कोशिकाएं या फॉलिकल सेल कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरी प्रावस्था है। इस तीसरी प्रावस्था को कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। तो परिपक्वन प्रावस्था को देख लेते हैं, क्या लिखा है। वृद्धि प्रावस्था के दौरान पोषक पदार्थों को अवशोषित करके बनी प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte बन गई थी, ठीक है ना, जो बड़ी कोशिका थी जिसने जो है पोषक पदार्थों का अवशोषण किया था और साइज में क्या हो गई थी, बड़ी हो गई थी। इन कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस फर्स्ट होता है। ठीक है। ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हुआ था। तो पहले क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान तुमको पता है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। किसमें, जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, यानी जो प्राथमिक अंडक है यानी प्राइमरी oocyte है, जो उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा और प्रथम के बाद जो है दो कोशिकाएं बनेगी। उन दो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है क्या रह जाएगी, आधी आधी रह जाएगी। ठीक है ना। तो ये विभाजन शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि विभाजन शुरू तो हुआ, परंतु यह विभाजन पूरा नहीं होता है। अभी जो है ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, जब मादा शिशु माँ के गर्भ में है, ये वहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ये विभाजन जो है अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम जो है शुरू तो हो गया, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाता है। और कहाँ पे रुक जाता है, ये रुक जाता है प्रोपेज फर्स्ट की उप अवस्था डिप्लोटिन में। अब तुमने जो है कक्षा 11 में पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ा होगा, तो वहाँ जो है तुमको ध्यान आ रहा होगा कि प्रोपेज फर्स्ट कौन सी अवस्था है, और प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटिन अवस्था है वहाँ पे जो है ये विभाजन रुक जाता है। उसके बाद जो है जब विभाजन रुक जाता है तो बाद में जो है बच्चे का जन्म हो जाता है। इस प्रकार नवजात मादा शिशु जो है उस समय जब जन्म होता है उस समय जो है 2 से 20 लाख तक प्राथमिक अंडक के साथ जन्म लेती है। प्राथमिक अंडक यानी जिनमें जो है अर्धसूत्री विभाजन अभी पूरा नहीं हुआ, तो उनको अभी हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक ही कहेंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 20 लाख तक हो सकती है। ठीक है ना। इनमें से लगभग 400 कोशिकाओं का ही स्त्री के पूरे जीवन काल में परिपक्वन होता है।
तो 2 से 20 लाख थे ये, लेकिन कुछ क्या हो जाते हैं, ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाती है, ये जो है ख़त्म होते जाते हैं। ठीक है, और लगभग जो है कितने बचते हैं, लगभग जो है 400 ही बचते हैं जिनका जो है स्त्री के पूरे जीवन काल में परिपक्वन होता है। ठीक है, शेष क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। मादा शिशु के किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था। ठीक है, भ्रूणावस्था में ही ये क्या हो गया था, प्रोपेज फर्स्ट की उपावस्था डिप्लोटिन में रुक गया था। लेकिन जब मादा शिशु जो है किशोरावस्था में पहुंचती है तो ये रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन जो है पुनः शुरू हो जाता है। और हाँ, तो मैं बता रहा था कि मादा शिशु जब किशोरावस्था में पहुंचती है तो ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या हो जाता है, पूरा होता है। तथा जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा होता है तो एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका है उसको जो है द्वितीयक अंडक कहते हैं, यानी सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटी बनती है उसको क्या कहते हैं, प्रथम पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, या ये क्या हो जाती है, अगुणित हो जाती है, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या का आधा हो जाता है। ठीक है, जो प्रथम पोलर बॉडी होती है वो नष्ट हो जाती है, जबकि द्वितीय अंडक यानी सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, द्वितीय होता है। ठीक है, किंतु ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी पूर्ण नहीं होता है, ये जो है मेटाफेज स्टेज में रुक जाता है। यह विभाजन पूर्ण तब होता है जब द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte जो है अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में आ जाता है। तो द्वितीयक अंडक का अंडाशय से निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, और अंडोत्सर्ग के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, ओविडक्ट में पहुंच जाता है या अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। और यहीं अंडवाहिनी में जो है निषेचन के समय जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जब पूर्ण होता है तो यहाँ भी 2 कोशिकाएं बनती है, एक छोटी बनती है और एक क्या बनती है, बड़ी बनती है। छोटी को जो है द्वितीय पोलर बॉडी कहते हैं, जबकि बड़ी को जो है क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, और वहीं यहाँ पे जो है अंडाणु बना और साथ ही साथ जो है निषेचन भी हो जाता है। ठीक है, अब इसको जो है रेखाचित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये जो है जनन एपिथेलियम कोशिका है। जनन एपिथेलियम कोशिका में समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन एक हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी, फिर जो है बार बार होता है क्योंकि समसूत्री विभाजन, और फिर यहाँ पे जो है दोबारा भी समसूत्री विभाजन हुआ तो ये 4 कोशिकाएं बन गई। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अंडजनन कोशिका कहते हैं, और इनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n होते हैं, यानी पूर्ण होते हैं। तो ये प्रावस्था क्या कहलाती है, गुणन प्रावस्था कहलाती है। अब इनमें से सारी अंडजनन कोशिका जो है आगे नहीं बढ़ती हैं, इनमें से कुछ ही आगे बढ़ती हैं जो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं और बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और बाकी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो माना यहाँ पे इस कोशिका ने जो है क्या किया, पोषक पदार्थों का अवशोषण किया, बड़ी हो गई, इसको कहते हैं प्राथमिक अंडक। अभी भी इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है क्या है, द्विगुणित है। ठीक है, अब प्राथमिक अंडक में जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी बनती है, एक छोटी बनती है। छोटी का नाम जो है प्रथम पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय कोशिका है, और बड़ी का नाम जो है द्वितीयक अंडक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 2n थी इसमें प्राथमिक अंडक में, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो गुणसूत्र आधा आधा हो गए, आधा इसमें आ गए, आधा इसमें आ गए, यानी n यहाँ हो गए, n यहाँ हो गए। ठीक है, यहाँ पे गुणसूत्र क्या हो गए, आधा हो गए। उसके बाद जो है ये जो प्रथम पोलर बॉडी है ये
नष्ट भी हो जाती है और कभी कभी जो है ये भी आगे विभाजन करती है, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। द्वितीयक अंडक में जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन पर भी एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं और छोटी कोशिका को द्वितीय पोलर बॉडी कहते हैं। द्वितीय पोलर बॉडी खत्म हो जाती है, जबकि अंडाणु का अगर निषेचन होता है तो क्या बनता है, जायगोट, और अगर निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु जो है टूटकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये है अंडजनन।